कोई भी है उसे पता है केमाल। वो जानता है कि तुम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पर ढूंढ नहीं पा रहा। क्या तुम एमिर के भाई को क्यों नहीं ढूंढना चाहते हो? बताओ, क्या उसे उस रात के बारे में सब कुछ पता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या लिखा? वो चाहता नहीं कोई उसे ढूंढे। क्योंकि वो एमिर से डरता है। वो सही है, क्योंकि एमिर उसे ढूंढ के मार देगा। लेकिन एमिर उसे नहीं ढूंढेगा, तुम ढूंढोगे। हाँ, मैं ही उसे ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे उस शख्स को बर्बाद करना है। मैं उसके साथ वही करना चाहता हूँ जो उसने हमारे साथ किया, पर मैं कर नहीं पा रहा। क्योंकि तुम उसे खुद ही एमिर को दे दोगे, है कि नहीं? मैं एमिर को दर्द देना चाहता हूँ, नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ उसे, पर मैंने नहीं सोचा कि उसके भाई पर क्या बीतेगी। मुझे ये सोचना चाहिए था। तुम बहुत क्लोज थे उसके। अब मैं दूर हो जाऊंगा। मैं उसकी सजा उस मासूम को नहीं दूंगा। ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। चलो अब चलते हैं। तुम किसे फोन कर रहे हो? जहीर, आदमी को घर के सामने से हटा दो। हम ब्लैकमेलर को अब से नहीं ढूंढेंगे। आप पूछेंगे क्यों, है ना माँ? एक बहन अपने ही भाई की दुश्मन कैसे हो सकती है? मेरे दुश्मन तो मेरे पापा हैं, गालिब कोसजोलो। ये सब उन्होंने ही शुरू किया है। ये कौन है बताओगी? मैंने क्या पूछा तुमसे? ये कौन है बताओ? गालिब कोसजोलो। यानी? ये हमारा दुश्मन है। इसने मेरी माँ को हमसे अलग कर दिया अंकल। वो मुझे मारना चाहते हैं और आप बचाना। और ये कौन है? मेरा भाई एमिर। ये है गालिब का सबसे फेवरेट, उसका बेटा। अपने पापा की तरह ही वो भी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, समझी? क्या तुम ये भूल गई? नहीं। इन्हीं वजहों से तुम्हारी मॉम चाहती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। उन्हें डर था कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मुझे उनके हवाले नहीं करेंगे ना? कभी भी नहीं। काश कि आप मेरे पापा होते। अगर आप किसी को चाहते हैं तो रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा अंकल या पापा कुछ भी बन सकता हूँ। तुम्हारी माँ का मेरे ऊपर विश्वास था और तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें ऐसे ही याद रखूंगा। लेकिन भूलना मत, गालिब और एमिर दोनों हमारे दुश्मन हैं और एक दिन हमें उनसे बदला लेना है। हम उनसे एक एक जुल्म का बदला लेंगे। क्या तुम बदला लेने के लिए तैयार हो आंसू? जो अपना बीता कल भूल जाता है वो कभी बदला नहीं ले पाता। मैं आपका और अंकल हक्की का बदला लेकर रहूंगी। अपने पापा मिस्टर गालिब को बर्बाद करके रहूंगी। एमिर मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन गालिब की वजह से बदला जरूर लूंगी। उसने मुझे मेरी माँ से दूर रखा, अब मैं उसे अपने बेटे से दूर रखूंगी।
वो अपनी बेटे को तड़पते हुए देखेगा। अंकल, मुझे लगा हमारे लेसन सालों पहले खत्म हो गए। अब इसे खोलो। ये सही मौका है बदला लेने का। इस्तांबुल में मेरा एक कांटेक्ट है जो एमिर के साथ है, तूफान। उसने आज मुझे एक जरूरी जानकारी दी है, जिस मौके का हम सालों से इंतजार कर रहे थे, गालिब को पूरी तरह से बर्बाद करने का और एमिर को उससे छीन लेने का। यही मौका है। गालिब ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया माँ, किसी का मुंह नहीं खुलने दिया। आप अपनी बेटी के पास भी लौट कर नहीं आ पाई। उन्होंने आपको मुझसे छीन लिया और मुझे आपसे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह मंजूर नहीं किया। मैं उनकी सारी ताकत खत्म कर दूंगी और अब एमिर मेरे हाथों की कठपुतली होगा। अब मैं अपनी माँ को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकती, लेकिन गालिब मेरी नफरत जरूर देखेगा। अपनी आजादी को तुम थोड़े दिन और एंजॉय कर लो निहान। हाँ बोलो। मिस्टर एमिर, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपके खिलाफ एक केस हुआ है। अननोन इन्फॉर्मेशन है, मगर नोटिस नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहता था। कैसा केस? मिसेज निहान ने आपके खिलाफ डिवोर्स केस किया है। इतनी जल्दी केस भी कर दिया? बस एक बार नोटिस आ जाए, आपको जवाब देने का हक जरूर मिलेगा। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस निहान कल खुद अपना केस विड्रॉ कर देंगी। शायद तूफान ने वो लेटर लिखा और वहां रख दिया था। उसी ने तुम्हें वहां नहीं भेजा था। जो ब्लैकमेलर है वो एमिर का भाई है और तूफान एमिर का भाई नहीं है। तूफान ये नहीं कर सकता। तो हम पहुंच गए। फिर से बिछड़ने का वक्त आ गया। अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। प्लीज तुम अब नाराज मत हो। कितने दिन बचे हैं? और बहुत ही कम। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने लेटर ले लिया है। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई। अब तो आप मेरा पीछा नहीं करोगे ना? नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। जल्द ही मैं तुम्हें एक मैसेज भेजूंगा। मुझे जो मैसेज मिला है मैं वो तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अभी बहुत कुछ बाकी है।
गुड नाइट मिस्टर कमाल। गुड नाइट तूफान। हाँ बोलो। मैसेज दिया? केमाल सोडेर को वो मैसेज मिल गया है। अब वो मिसेस आसू को ढूंढना बंद कर देंगे। मैं ADA सिनेमास के बाहर ठीक 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें पता चले कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे सकती तो वहां आ जाना। मुझे तुमसे निहान के बारे में बात करनी है, सिर्फ हम दोनों। मैं तुम्हें लोकेशन भेजूंगा ठीक 9 बजे। देखते हैं दोनों में से मुझसे मिलने कौन आता है। अच्छा अब मैं चलती हूँ माँ। पता नहीं घर के लोग कब आएंगे। वो लोग कल सुबह तक आ जाएंगे। चिंता मत करो, कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था तो। वैसे केमाल का फोन आया था, उसने कहा कि वो गिव अप कर रहा है। क्या तुमने ये बात अंकल से कही? मुझे लगता है कि तुम केमाल पर भरोसा करती रहती हो और तुम और तुम्हारे अंकल को वो ढूंढने ही वाला था। वो तुम्हें पार्किंग लॉट में देखने ही वाला था। तुम्हें फॉलो किया जा रहा है बेवकूफ। पीछे मत देखना। केमाल के लिए तुम्हारी कमजोरी तुम्हें गुमराह कर रही है। नहीं। क्यों नहीं? तुमने अपनी शांति शुरू में ही खो दी थी। तुम्हारे अंकल के पास यहाँ आने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि केमाल निहान को प्यार करता है तो तुम यहाँ पर आ गई। तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनकर चलती हूँ। आंसू, तुम यहाँ कब आई? आंसू, तुमने मुझे कहा था कि तुम प्यार और नफरत में कंफ्यूज नहीं करोगी। मैं कंफ्यूज नहीं क्योंकि हूँ। तुम्हें लगा कि केमाल और निहान के बीच में कुछ है। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी केमाल से करवाएंगे। तुमने निहान की मदद की ताकि एमिर को नुकसान पहुंच सके, और इसलिए हमने निहान को भी क्लोज दिए, और फिर बाद में उसने वो सब फॉलो किया। तुम तो ये सारी बातें जानते ही हो कि हमने क्या किया। फिर हमने केमाल को वॉइस रिकॉर्ड भेजा ताकि एमिर को कुछ शक ना हो।
और मुझे पता है कि केमाल ने वो सारी चीजें चेक की। तुम्हारी पत्नी यहाँ है और किसी के साथ है। केमाल, तुम्हारे अंकल का प्लान कामयाब रहा। एमिर बिखर चुका था। निहान उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उस दौरान केमाल तुमसे दूर हो गया। और फिर तुम्हें पता चला कि केमाल और निहान एक साथ में हैं। बस करो, चुप हो जाओ। केमाल की जान को खतरा है। अगर निहान चली गई तो एमिर उसे मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा आंसू। उसने पहले भी हमला किया था। हम उसे कैसे बचाएंगे? एमिर ने केमाल की बहन तक का फायदा उठाया। हम तो उसे भी नहीं रोक पाए। पहले तुम शांत हो जाओ। मैंने आपसे कहा था अंकल, मैंने आपसे कहा था कि एमिर और निहान का डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने उन्हें यकीन दिला दिया कि उसान खूनी नहीं है। मैंने वो सब किया जो इतने सालों में आप मुझसे करवाना चाहते थे, लेकिन मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए थी कि जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उसे मुझसे मत छीनिए। और मैंने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा किया अंकल। आपने उसे निहान की ओर भेज दिया। आपका बदला मुझसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्हें अलग कीजिए। इस खेल को खत्म कीजिए। अगर हम एमिर को खत्म करना चाहते अगर हैं। मैंने केमाल को खो दिया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है अंकल। अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं तो इस खेल को खत्म कीजिए, और अगर आप नहीं करते तो इसे मैं करूंगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मुझे नहीं लगता मैं बदला ले पाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा बदला नहीं है। सिर्फ तुम्हें अपनी माँ से दूर नहीं रखा गया। कम से कम तुमने अपनी माँ को तो देख लिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी माँ की कब्र कहाँ है, और उसके लिए मिस्टर हक्की ने मेरी मदद की। इसलिए मैं हमेशा उनके लिए वफादार रहा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर मर भी गया तभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें आंसू। तो क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है? क्या है? मिस्टर केमाल, हाँ? क्या आपको मिस्टर एमिर के साथ मिलना है? आइए मेरे साथ चलिए। वहां बैठ जाइए। निहान? केमाल? केमाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमिर, उसने क्या कहा तुमसे? यही कहा कि मैं उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे सकती। मुझे लगा नहीं आना ठीक नहीं होगा। उसने तुमसे क्या कहा? अकेले मिलने का। तुम्हारे बिना सिर्फ मैं और वो। हाँ, और तुम उसे हराने के लिए चले आए, वो भी अकेले। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई? जो फिल्म आप देखने वाले हैं वो रियल लाइफ है, सिर्फ 18 साल की उम्र के ऊपर वालों के लिए। केमाल, देखो, ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमने ब्लड बैग्स देखी थी ना?
अब ये उनके लिए जिन्हें कहानी में ट्विस्ट पसंद है। निहान शांत हो जाओ। देखने के लिए आपका शुक्रिया। सरप्राइज देना हमारा काम है। मुझे यकीन नहीं होता कि बात नहीं नहीं, ये बस एक गेम था, है ना? तुम शांत हो जाओ। मैं इन्हीं सरप्राइज मोमेंट्स के लिए तो जीता हूँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आया कि तुम इतनी सरप्राइज कैसे हो सकती हो। मैंने तो तुम्हें सब बता दिया था। मैंने कहा था तुम्हारा भाई खूनी है, तो तुम इतना क्यों चौंक गई निहान? एमिर, तुम कितने बेशर्म आदमी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बीवी की मदद की, या इसलिए क्योंकि अपनी बीवी को वो सच्चाई बताई जो वो मानने को तैयार नहीं थी? कैसी सच्चाई है? कौन सी सच्चाई? वो तुम्हारा खेल था, हमने देखा है। तुमने उस लड़की पर ब्लड बैग्स लगाए थे, उसे ओजान के कमरे में भेज दिया था तुमने। लेकिन तुमने जो देखा वो तुमने समझा नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को वो समझा सकता हूँ। जैसा कि तुमने साफ साफ उस वीडियो में देखा, लिंडा की ब्लड बैग एक्सप्लोड नहीं हुई। वो खून लिंडा का ही था। गोली सीने पर ही लगी थी। मैं ओजान की दाद देता हूँ, कमाल का निशाना लगाया उसने। इतना अच्छा निशाना तो शायद मैं भी नहीं लगा सकता। तुम ये सब क्यों कह रहे हो एमिर? ताकि तुम्हें अपनी लिमिट्स का पता हो डाले। मैं नहीं चाहता कि तुम बेफिजूल की उम्मीद लगाओ। अब तुम्हारा हाथ दो और चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तो चलो ये फिल्म दोबारा देखते हैं, मजा आएगा। रुक जाओ। तुम किस तरह के आदमी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि निहान कितनी परेशान है? क्या मुझे जेंटलमैन बनना तुमसे सीखना होगा? मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम किसी और का। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से जेंटलमैन कौन है? तुम एक औरत को मजबूर कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती है, इसलिए उसे तकलीफ पहुंचाने का तुम्हें कोई हक नहीं। हाँ, मुझे सारे हक हैं जो मुझे कानून से मिला है, और वो हक तुम्हारे पास नहीं है। समझते क्या हो तुम खुद को? मार दूंगा मैं तुम्हें। केमाल, छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम मेरे हाथों मरोगे। केमाल, ऐसा मत करो। पहली बात, निहान मेरी बीवी है और तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं उसे जाने भी दूं फिर भी उसका कल उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। और तीसरी बात, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मिस्टर केमाल, हम पार्टनर्स हैं और कल सुबह हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और निहान, तुम मेरी बात सुनो। या तो तुम मेरा हाथ पकड़ोगी और हम यहाँ से घर जाएंगे। सब कुछ पहले जैसा होगा, तुम मेरी बीवी रहोगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। नहीं तो ये फिल्म मैं पुलिस के पास लेकर जाऊंगा और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है निहान। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। निहान, मुझे ऐसा करना होगा। लेकिन तुम्हारा हाथ थामने से बेहतर है मैं मर जाऊं। अपने आप पर इतना दबाव मत डालो मिस्टर केमाल। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं, और आपने तो सुना ही होगा कि दूर से प्यार करना कितना खूबसूरत होता है।
हाथ मत लगाओ। तुमने खुद को बर्बाद कर दिया। चलो घर चलते हैं। तुम एक जानवर हो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस सच्चाई बताई है तुम्हें। ये बताओ तुम्हें वो वीडियो कहाँ से मिला? उससे क्या फर्क पड़ता है? सच ये है कि ओजान सच में एक मर्डरर है कि नहीं? ओह गॉड, ओह गॉश। शुरुआत से बस एक ही सच्चाई है, वो ये कि ओजान मर्डरर है। लेकिन तुम्हें झूठ पर विश्वास करना था। तुम्हें यह मानना था कि तुम्हारा भाई मासूम है ताकि तुम केमाल के साथ जा सको। तुम एक झूठ को सच मानकर चल रही थी और मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। मैं भूल गई थी मैं किससे डील कर रही हूँ, है ना? क्योंकि तुम तो द मिस्टर एमिर हो और एमिर की पत्नी को उम्मीद रखने का हक नहीं है कि नहीं? मिसेस मुजगान, कामिल जी, कामिल जी, कामिल जी, हेलो मिस्टर गालिब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या? ये कैसे हुआ? हाँ बोलिए। क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ के घर क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ? उसके नौकरों को बेहोश कर दिया गया और वो तुम्हारी माँ के साथ था उस वक्त। वैसे ये हुआ कब पापा? मैं आ रहा हूं। तुमने तूफान को कब छोड़ा? मुझे सरप्राइज नहीं हुआ कि इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है। अभी देखता हूं। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है निहाल। जरूरी है। हाँ बोलिए मॉम। केमाल, जल्दी से घर आओ बेटा। मैंने तुम्हारे भाई को भी बुलाया है। क्या हो गया? घर पर बात करेंगे। अगर मैं पता ना लगाती तो तुम तो बताते ही ना। हुसैन, क्या मुझे ये गांव वालों से पता चलता? हाँ, तुम ये मुझसे कैसे छिपा सकते हो? मुझे बताओ इसके बारे में। हुसैन, मुझे बताओ इसके बारे में। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था फेमे। ये अच्छी बात है, मत बताओ मुझे। ओ ऊपर वाले, कैसे दिन दिखा रहा है तू। हम बहुत हंस रहे थे। मैंने कहा तो भी तुम नहीं समझोगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो निहान? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं नीचे जाती हूँ। तो क्या तुम सामान पैक करने आई हो? नहीं,
मैं घर लौट आई हूँ। हेलो आसू, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। निहान लौट आई है। तुम तो डिवोर्स देने वाली थी। ये नहीं पूछोगे ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे क्यों कुछ पूछूं जब तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो चाहे फैसला ले सकती हो। ऐसा मत बोलो ओजान, मैं तुम्हारे लिए लौट कर आई हूँ। क्यों अचानक अपने भाई की याद आ गई? मैं मेरे भाई को देखने आई हूँ। तुम्हारा भाई यही है, बस वो तुम्हें दिखता नहीं। निहान, आई एम सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा भूल गया। मेरा भाई मेरे दिल में है। यहाँ मैंने उसे यहाँ छुपा कर रखा है। वो मासूम है। लेकिन आज क्या निहान? मैंने अपने भाई को खो दिया जिसने मुझे यहाँ छुपाया था और मुझे दूसरी बार बचाया था। बस तुम ही उस ओजान को लौटा सकते हो मुझे। बस तुम ही हो जो उसे यहाँ रहने की वजह दे रही हो। लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी। निहान, उसने कहा था कि वो डिवोर्स लेने वाली है। वो बहुत श्योर थी। जरूर एमिर ने ही कुछ गलत किया होगा। वो घर वापस आ गई है, यही काफी है। वो जो भी करना चाहती थी वो बेवकूफ़ी थी। अब मैं जिम जा रही हूँ। मिसेस फहीम, हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। निहान घर लौट आई है। ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? वो जब चाहे अपने घर आ जा सकती है। निहान घर लौट आई है, इसका मतलब ये है कि अब वो डिवोर्स नहीं चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ गई, शुक्रिया। अब कुछ दोबारा हो तो कॉल करना। ठीक है, मैं फोन करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही करें मिसेस फहीम। जरूर, आप चिंता मत कीजिए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे एक बात बताओ, आखिर ये किस बारे में है और मुझे मेरे किस बेटे का ख्याल रखना चाहिए? पापा, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं कहा ये हमसे? जब आपने दुकान को उस हालत में देखा तभी आपने फोन करना चाहिए था। अगर मुझे पता ना चलता तो ये तो दिखाते ही ना। मुझे पता है कि ये काम किसने किया है। ऐसे काम एमिर ही कर सकता है। मिस्टर एमिर ने किया? तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर एमिर कौन है? वो पापा की दुकान पर हमला क्यों करेंगे? हाँ, पता है सही सवाल क्या है कि एमिर क्या सोचता है।
देखिए डैड, हमारे परिवार के कितने दुश्मन है बताइए? एमिर नहीं किया है, ये बात साफ है। वो तुम्हारा दुश्मन है, हमारा नहीं। मेरा दुश्मन मेरे परिवार का दोस्त नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा प्यार तो हो भाई सकता जबान है। संभाल के बात कीजिए। अगर नहीं तो क्या करोगे? बस करो, बस करो। क्या तुम मेरे सामने लड़ाई करोगे? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया। यही वजह है, यही मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों आपस में लड़ाई करो। तुम उस लड़की को नहीं छोड़ते, इसलिए हम इस मुसीबत में हैं। प्लीज आप दोबारा मत शुरू हो जाइए। इसे खत्म करो केमाल। जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे तुम खुश नहीं रह सकते। तुम खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर दोगे। मैं आ गया हूँ पापा, मैं आ गया हूँ भैया। मैं अपनी माँ से मिलने जरूर लौटूंगा। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, वो तुम्हारी माँ के घर में इतनी आसानी से आखिर घुस कैसे गया? क्योंकि ये शायद उसकी भी माँ है, इसीलिए। आज के बाद कोई भी इंसान इस घर के 500 मीटर के अंतर में नहीं दिखेगा। दिखता नहीं, वो आपको भी पापा कह रही है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है, पर तुम तो हकीकत जानते हो ना। हाँ, ये कहानी है, लेकिन उस दिन जो घर में घुस आया था वो सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि ब्लैकमेलर भी है, और आपका बेटा भी। ये तो आपके लिए अच्छा हुआ पापा, जिसे आप मारना चाहते थे उसकी वजह से मेरी माँ मेरी दुश्मन हो गई है। या शायद वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैं इस घर का इकलौता चिराग माना जाता हूँ, समझ गए? यानी कुल मिलाकर वो मुझसे नाराज है। क्या पता उसने ऐसा क्या किया है कि वो आज तक मेरे सामने नहीं आया है पापा। तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो सकता है? जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक यही मानना पड़ेगा। और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तब तुम क्या करोगे? आप बताइए, मैं क्या करूंगा? बताइए ना। क्या आप हमारी डील भूल गए? जब हम ब्लैकमेलर और मेरे भाई को ढूंढ लेंगे तो हम क्या करेंगे पापा? नहीं नहीं नहीं, हम उस ब्लैकमेलर को ढूंढ लेंगे और जल्द ही उसे फिर खत्म भी कर देंगे। तुम उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। और वो सच में मेरा भाई हुआ तो? अगर वो मेरा भाई हुआ तो मैं उसे तबाह कर दूंगा और आप उसका स्वागत करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। इतने सालों के बाद जब तुम्हें पता चला है कि तुम्हारा एक भाई है और फिर भी तुम बस उसे बर्बाद करने की बातें कर रहे हो। वो मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। वो मुझे पिछले 5 सालों से धमकी दे रहा है। वही है जिसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे रातों रात तबाह कर सके। वो मेरा भाई है, इसलिए मैं उसे माफ तो नहीं कर सकता, बल्कि अब इस घर के 1 नहीं 2 चिराग होंगे। तो आपके हिसाब से मैं उसे मारूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा? मुझका, क्या तुमने सच में मेरे बेटे को जन्म दिया था? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। कहाँ जाने वाले हो डियर? किसी ऐसी जगह जहां यहां से ज्यादा एक्साइटमेंट हो। और हम जाएंगे तो 2 लेकिन आएंगे 3। तुम्हें क्या लगता है डार्लिंग? खाना मजे से खाइए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसे अपना सामान जल्दी से पैक करना है।
लेकिन बहुत सामान मत लेना, हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ऑफिस से। मिस आसू, निहान के लौटने की मुबारकबाद मिस्टर आमिर। मैं भी आपके लिए खुश हूँ। लेकिन हम रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि अभी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं होगा, घबराओ मत। निहान इतनी आसानी से कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं आपकी जगह होती तो इतनी श्योर कभी नहीं हो सकती थी मिस्टर आमिर। हर कोई मेरे इस एटीट्यूड के बारे में जानता है। तो मिस्टर आमिर का ये एटीट्यूड निहान ने कब मंजूर किया? उसने मंजूर कब नहीं किया। निहान घर पर है और वो अपने प्यारे से पति के साथ है। अभी, सिर्फ अभी। लेकिन कल क्या होगा मिस्टर आमिर? निहान ने अगर फिर से ऐसा किया तो उसे कैसे रोकेंगे आप? मेरे पास लीगल बॉन्ड्स हैं। मैं बस एक ही बॉन्ड के बारे में जानती हूँ जो आपके पास नहीं है, और वो है औलाद। आपकी कोई औलाद नहीं है आमिर। आमिर, ये अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। बैठो। हनीमून पर जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ शर्तें समझानी है। तुम क्या कहना चाहते हो आमिर? पहली शर्त, तुम ना ही केमाल से बात करोगी और ना ही उससे मिलोगी। दूसरी शर्त, हनीमून के बाद हम एक ही कमरे में सोएंगे और वो भी एक ही बिस्तर पर, एक पति पत्नी की तरह, जैसा अक्सर एक परिवार में होता है। इससे बेहतर होगा मैं मर जाऊं। तीसरी शर्त, तुम मुझसे प्यार करोगी। आइए, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। किस बात पे? निहान ने अचानक डिवोर्स ना लेने का फैसला लिया और तुमने देखा, आमिर भी नर्वस था। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वो दोनों तो काफी अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। निहान भी नर्वस थी। जान, अगर तुम ऐसे सवाल करोगी तो मैं जरूर नर्वस हो जाऊंगा। उजान, सुनो तो, क्या तुम्हें अपने परिवार की प्रॉब्लम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है? किसने कहा तुमसे? निहान अब डिवोर्स नहीं ले रही और मैं खुश हूँ, और इस खुशी को मैं अपनी वाइफ के साथ बांट रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल यही सोच रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो एंड आई लव यू। उजान, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि निहान को यहाँ देखकर सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा खुश हो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता क्या? मैं इन बातों से अब बोर हो चुका हूँ ज़ैनब। आमिर और निहान की बातें करते करते हम अपनी शादी को भूल गए हैं। मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ और तुम हो कि जब देखो उनकी बातें करती रहती हो। हमेशा बात एक ही टॉपिक पर क्यों आ जाती है? मैं हमेशा ऐसा वक्त नहीं चाहती। लेकिन मैंने देखा है तुम अक्सर बहाना करती हो। क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ हो ही रहा है। उफ, उजान, मुझे फोर्स मत करो।
ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा तुमने? तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? अरे उजान, अगर लोगों ने हमें ऐसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हम कभी एक साथ पति पत्नी की तरह रह ही नहीं रहे। अच्छा, मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं बाहर टहलने जा रही हूँ और तुम मेरा बिल्कुल इंतजार मत करना। एमिर, तुम जब से इस घर में आई हो बहुत नुकसान करती रहती हो ज़ैनब। सॉरी, मैं बस देख रही थी। तो मत देखो। तुम्हारी बीवी लौट आई है तो तुम्हारा एटीट्यूड भी बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है, समझी तुम। मैं जहां था वहीं हूं और मैं क्लियर हूं। मैं निहान से प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। लेकिन निहान तुमसे प्यार नहीं करती और ये बात तुम्हें नाराज करती है। हाँ, निहान को मजबूरी तुम्हारे साथ रहना पड़ा, वरना तुम क्या करते? तुम्हें बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली और तुम ये भी नहीं जानती कि तुम्हें इसका क्या करना चाहिए। मुझे कुछ दिन तक मिलना मत ज़ैनब। आज से हर दिन मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहना पसंद करूंगा। अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? इंतजार कर रहा था। केमाल और निहान की उम्मीद टूट चुकी है। उन्हें पता चल गया कि ओजान ही असली कातिल है। क्या फर्क पड़ता है? केमाल मेरे सामने तड़प रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत देर हो गई है। अब आप पीछे नहीं हट सकते अंकल। मैं ऐसा नहीं चाहता था। केमाल को इस्तांबुल भेजने से पहले आप जानते थे ना कि वो निहान से प्यार करता है? आपको ये पहले से पता था अंकल? बिल्कुल नहीं। मैं जब भी आपसे ये सवाल पूछती हूँ आप एक ही जवाब देते हैं। मुझे अब आप पर यकीन नहीं रहा अंकल। एनर्जी फील्ड के लिए टेंडर होने वाला है, बाद में डील होगी। ये डील अगले हफ्ते इस्तांबुल में होगी। मुझे लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे कमाल, और तुम्हें इस आदमी के साथ डील करनी है। ये मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाराज होना बहुत लाजमी है आंसू।
अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं केमाल को यहाँ कभी भी नहीं भेजती। मैं भले ही आपके खिलाफ हो जाती। उनके प्यार को देखने से तो बेहतर मेरे लिए मौत है। वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है। वही रहो। मेरे पास मत आओ। वही खड़ी रहो, प्लीज वही रहो। मैं तो तुम्हारा दर्द भी नहीं ले सकती। ऊपर वाले मेरी मदद करो, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालो। मदद करो मेरी। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम क्यों आई निहान? जो हो रहा है मैं उससे डील नहीं कर सकती। हम कितने करीब थे, सच में सब कुछ कितनी जल्दी बर्बाद हो गया।
लेकिन हमें अलग करने की वजह अभी तक बदली नहीं है निहान। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी। केमाल, जो कुछ भी हुआ मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम भागने के प्लान्स बना रहे थे, लेकिन अब मैं ये नहीं मान सकती कि सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है केमाल। किसने कहा सब खत्म हो गया? किसने कहा कि मैं हार मान लूंगा? मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? तुम्हें लगा मैं आमिर की बातों में आके दूर हो जाऊंगा? वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तुम्हें लगता है मैं सब जानने के बाद चुप बैठूंगा? मैं तुम्हारे लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उससे आजादी दिला के रहूंगा। मैं उस पल के लिए जी रही हूँ जब मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। वो मुझे हासिल नहीं कर पाया और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर अच्छा लगता है। वो हमारी फोटो ले रहा है। अचानक मत देखो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। रुको 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 रुको, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बताओ, क्या कर रहे थे तुम? बताओ मुझे। मुझे जाने दीजिए। लाओ कैमरा दो। अरे नहीं, ये मुझे दीजिए। दूर हटो। मेरा कैमरा मुझे दो। तुम आखिर कर क्या रहे थे? किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना गलत बात है। तुम ऐसे फोटो नहीं ले सकते। आप भी ऐसा नहीं कर सकते। कैमरा मुझे दो। कैमरा चाहिए? ये लो, रखो अपने पास। और कार्ड? ये लो, इतने में नया कार्ड आ जाएगा। तुम एक औरत की इज्जत के साथ खेल रहे हो। तुम जो कहानी सोच रहे हो ये वैसी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहानी क्या है, लेकिन जब मैं होटल वाली तस्वीर पब्लिश करूंगा तब पूरी कहानी पता चल जाएगी। उस लड़के के पास हमारी और भी फोटोज हैं। अब हम क्या करेंगे? हम सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। लोग जैसा सोचते हैं हमने वैसा कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हूँ। हमेशा ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है निहान, मैंने कहा था हमें एक साथ नहीं दिखना चाहिए। कब से कह रहा हूँ तुमसे, मैंने तुम पर गिव अप नहीं किया है। और ये खेल अभी बाकी है और मैं इसमें हारूंगा नहीं। मैं तुम्हें आमिर के कैद से आज़ाद करवा के रहूंगा, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशंस नहीं खड़ी करनी चाहिए जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। हमें दूर रहना होगा। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो इसमें नुकसान सिर्फ हम दोनों का ही होगा। फिर से ये ब्रेकअप स्पीच शुरू हो जाएगी। हमें इसकी आदत हो चुकी है कि नहीं? ना हम अलग हो पाते हैं, ना हम एक साथ रह पाते हैं। हमारा ब्रेकअप बहुत जरूरी है। तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा निहान। नहीं, जिद करके कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे सामने रहोगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ सकती मैं। तुम्हारी आंखों में मैं देख सकती हूँ लेकिन तुमसे बात नहीं कर सकती। मतलब तुम चाहते हो मैं जीते जी मर जाऊं? देखो, शर्मिंदा होकर जीने से तो ये बेहतर है ना। तुम मेरा इंतजार करो और मैं तुम्हारा करूंगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता मैं इसे बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। असली गोखान जानदम बस नाम का रिपोर्टर कहाँ काम करता है और किसके लिए काम करता है पता लगाओ जल्दी।
वेलकम मिस्टर आमिर। मिस्टर तूफान आए हैं। वो आपको पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं सर। तुम्हारे चेहरे पर यह देखना अच्छा नहीं लगता तूफान, और ना ही मुझ पर जुल्म हुआ है ये शक्ल ठीक लगती है। तुम्हें बुरी तरह से पीटा गया है। मुझे लगता है तुम्हें सेल्फ डिफेंस का कोर्स कर लेना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो कम से कम तुम अपने आप को बचा पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिस्टर आमिर? मैं अपने वर्कर्स को सड़क से उठाकर उन्हें पनाह देता हूँ, लेकिन उन्हें इसकी कद्र नहीं है। आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बताओ तुम काम पर क्यों नहीं आए तूफान? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए मिस्टर आमिर। क्या ये पापा की वजह से है? नहीं, आपकी वजह से ही है। मैंने अपने आप को साबित करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, फिर भी आपको मुझ पर हमेशा शक रहता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी सर। लेकिन तुम मुझे परेशान लग रहे थे तूफान, और कुछ दिनों से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे, तो इसीलिए तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे तुम पर शक होने लगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको मेरे पे शक हो। अब ये नाराजगी बहुत हो चुकी तूफान। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने काम पर लौट जाओ। मैं नहीं लौटूंगा मिस्टर आमिर, मैं नहीं लौटूंगा। आपके पिता ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। हाँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और मुझे बड़ा कर कर नौकरी दी, लेकिन मैं आपके लिए कभी भी एक अच्छा वर्कर नहीं बन पाया, कभी भी नहीं। मैं आपके पास तभी लौटूंगा जब मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूंगा सर। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि तुम बेगुनाह हो। आप बस कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। क्या तुम मुझे और अपने काम को रिजेक्ट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब आप ऐसा कर रहे हैं जैसे आपने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने किया है। आप बस गलती छिपा रहे हैं मिस्टर आमिर, और कुछ भी नहीं। देखिए, सब क्लियर है। आपने मुझ पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है सर, लेकिन मेरे वफादार होने के बावजूद आपने मुझे धोखा दिया सर। काश तुम मेरे भाई होते तूफान। हाँ, मैं आपका भाई नहीं हूं, लेकिन मैं भाई की तरह वफादार जरूर था, पर इस वफादारी की मुझे सजा मिली। गुड बाय सर। मिस्टर केमाल, वो सनबाज की न्यूज़पेपर में काम करता है। उसका नाम है गोखान। एक काम करो, उनके एडिटर को फोन लगाओ जल्दी। ठीक है सर। एस्ली, क्या हुआ? कुछ चाहिए था केमाल को? वो सनबाज की न्यूज़पेपर के एडिटर से बात करना चाहते हैं अर्जेंटली। क्यों? शायद जर्नलिस्ट गोखान के बारे में। हाँ सु, बोलो। ये जर्नलिस्ट गोखान कौन है और केमाल का उससे क्या लेना देना है? मैं पता लगाकर तुम्हें बताता हूँ। तुमने आमिर के साथ क्या किया? हाँ, कुछ भी नहीं, वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब मैं आसानी से फोकस कर पाऊंगा। और ये आया मेरा होशियार जासूस। अब जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। क्या तुम तूफान के फोन रिकॉर्ड्स निकाल पाए? मैंने आपको मेल किया है। आज एक दिलचस्प फोन आया था और मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। तुम ये कर सकते हो। मैं
मिस्टर एमिर को धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें धोखा नहीं देना, ये तो बस एक्सचेंज है, किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम्हारा बॉस गया समझो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो जंगल कोई के मकान नंबर 123 गली नंबर 54 में आ जाना। तुम्हारे बॉस की कुछ दिलचस्प चीजें हैं। 123rd स्ट्रीट नंबर 54। गुड बाय मिस्टर आमिर, वापस आइएगा। तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली? वो निकल चुके हैं। बढ़िया। जैसा कि मैंने कहा, तुम एग्जैक्ट उसी टाइम पर उन्हें फोन करोगे। बहुत बढ़िया तूफान। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया सूप लेके आया हूँ। अफसाने जबरदस्त सूप बनाती है। मुझे नहीं पीना है। अरे एक बार पी के तो देखो। ये लो। अरे मुझे नहीं चाहिए उजान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मैं अब तक इस घर का हिस्सा नहीं बन पाई। जान, ये सुबह सुबह कौन सी बात लेके बैठ गई तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। ठीक है, तो फिर कहो मुझसे। उजान, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे लगता है मुझे भी फैमिली सीक्रेट्स जानने चाहिए। देखो ज़ैनब, जिसे तुम सीक्रेट समझ रही हो वो इस परिवार की कहानी है। और देखो, इन सब बातों की वजह से हमारे रिश्ते पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि चलो यूरोप चलते एक वेकेशन पर। तुम्हें बहुत मजा आएगा यहाँ से और इन परेशानियों से कोसों दूर। उजान, देखो तुम फिर से यही कर रहे हो, तुम बस भाग रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सूप का क्या करूँ? मुझे ठीक नहीं लग रहा है उजान। मैं जब भी बेचैन होती हूँ मेरे पेट में दर्द होता है। चले जाओ वरना मैं तुम पर उल्टी कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है ना। मैं कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव बना रहा हूँ। उजान प्लीज चले जाओ। और अगर मैं ना जाऊँ तो? बल्कि तुम्हारे अंदर इस प्यार के दर्द को और बढ़ा दूँ। लेकिन तुम मुझे करीब आने दो, तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा। उजान सुनो तो, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो और घर घर खेलना चाहते हो। बिल्कुल नहीं हो सकता ये बात जान लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा लगता है हम 60 साल के पुराने कपल हैं जिनमें कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे साथ तो मजाक में भी फैमिली प्लानिंग करना गुनाह है। मूड खराब कर दिया। हेलो सैमा, कहाँ हो तुम? मैं कॉलेज जा रही हूँ ज़ैनब, क्या तुम्हें याद है कभी तुम भी मेरे साथ कॉलेज आया करती थी? ठीक है, अच्छी बात है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। चलो देखते हैं तुम क्या कहती हो ज़ैनब। क्या तुम्हें तुम्हारी दोस्त याद है मेल्टम, जो प्रेग्नेंट है? हाँ ज़ैनब। क्या उसने जन्म दिया? अरे अभी तो नहीं, तुम आगे क्या कहने वाली हो सोचकर ही मुझे चिंता हो रही है ज़ैनब। वो लोग इंतजार में हैं और बेबी के लिए कपड़े बुन रहे हैं। मजाक मत कर सैमा, मेरी बात तो सुन। जैसे कि आपने सुना कि सब खत्म हो चुका है और उस रिपोर्टर ने मुसीबत और बढ़ा दी है। उफ, केमाल मुझसे दूर हो गया है लैला। हाँ, केमाल उस बात पर बहुत सेंसिटिव है। वो इस बात से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हनी, तुम एक से बहुत प्यार करती हो और दूसरे से तुमने शादी की है। मेरा मतलब है, इसमें केमाल क्या कर सकता है? उसे अपने लिमिट्स में रहना जरूरी है। लेकिन आप तो ये सब बातें जानती है ना। मैं जानती हूँ, लेकिन केमाल बिल्कुल सही है और ये मैटर तो मेरे लिए भी जरूरी है। लैला, आपसे सच कहूँ तो हम बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे, सच में। क्या ये मैं नहीं जानती? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे तुम्हें ही परेशानी होगी। परेशान तो मैं अब भी हूँ, चैन से सांस तक नहीं ले पाती, क्योंकि केमाल मुझसे दूर हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप मेरा एक काम करें प्लीज। क्या? उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं उसे सबसे ज्यादा चाहती हूँ। इसका क्या मतलब है? तो इसमें वो है
जो मैं चाहती हूँ, जो केमाल चाहता है। ओहो निहान, आखिर ये है क्या? लेला, क्या ये आप केमाल को दे सकती हैं? आप जानती हैं कि आज कंपनी में मीटिंग है और आप भी जाएंगी वहाँ। निहान, तुम करना क्या चाहती हो? तुम जानती हो ना कि फोन है, उसे फोन कर दो। ये सब क्या है? क्या तुम 19th सेंचुरी की तरह लेटर्स भेजोगी? चलो मैं एक काम करती हूँ, गुक्सू में तुम्हारे लिए एक नाव भी किराए पर ले लेती हूँ। लेकिन मैं अगर केमाल को फोन करूंगी तो वो उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन वो तो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब तुम चिट्ठी लिखोगी तब तुम्हें उसका जवाब भी 1 हफ्ते बाद मिलेगा, चलेगा ना? इग्नोर ना होने का क्या रास्ता चुना है? कांग्रेचुलेशंस, बहुत सही रास्ता चुना। आखिर तुम किसकी बेटी हो? हाँ, भूल गई हो क्या उसे? प्लीज। ठीक है। अच्छा, तो मुझे इसे कब देना है ये भी तुम बता ही दो तो सही रहेगा। आज कब देना है तो ये भी बता दो। आज शाम 6 बजे। ओहो ठीक है, उफ, दे दूंगी। वाओ, आप कितनी अच्छी है लैला। वो एक जर्नलिस्ट है और उसके पास निहान और केमाल की फोटोज हैं। और वो एडिटर यहाँ पर आया हुआ है। तुम क्या करने वाली हो? वही सोच रही हूँ। मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा। आपका एक जर्नलिस्ट है, गोखान जानदम बस, है ना? जी। वो एक झूठी खबर बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे और मिसेस निहान कोसू के बीच। अगर वो न्यूज़ पब्लिश हो गई तो मिसेस निहान कोसू की इमेज के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा मत कहिए मिस्टर केमाल। अगर आप निहान कोसू गुलू हैं तो आपके हर कदम पर न्यूज़ बनेगी और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आपको इस न्यूज़ के कितने पैसे मिलने वाले हैं बताइए? क्या आप जानते हैं मैं NYZ ग्रुप से जुड़ा हूं जो आपके न्यूज़पेपर को आपके शुरुआत से ही फाइनेंशियली सपोर्ट देता हुआ आया है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लो। तो क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, बस वार्निंग दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मेरे और निहान कोसगो के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये सब मुझसे जानने के बाद भी आप स्टोरी पब्लिश करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूं आप बहुत समझदार इंसान हैं, इसलिए जो मैंने कहा वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर आप चिंता मत कीजिए, हम ये स्टोरी पब्लिश नहीं करेंगे। यही सुनने की उम्मीद थी मुझे। क्या आप उस जर्नलिस्ट की खींची हुई बाकी की फोटोज दे सकते हैं? ये लीजिए। तो हमारा हिसाब अब चुकता हो गया। मिस्टर गोखान, आपके एडिटर ने अभी अभी आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया है, लेकिन मैं आपके साथ डील करना चाहती हूँ। कहिए क्या ख्याल है आपका?
तूफान, मिस्टर एमिर, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं सर? सर, ये बहुत खतरनाक है, आपको यहां नहीं होना चाहिए। ये घर तो खाली है। तो ये तुम हो? तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अब वो नहीं बचेगा। अब ऐसा मत कहना कि हम दोनों का खून एक ही है। नहीं कहूंगा। उसके दिमाग और मजाक से तो लगता है कि वो यही है। क्या वो आपका भाई था सर? बताओ तूफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझे किसी का फोन आया था और मुझे आपसे धोखा करने के लिए कह रहा था। और तुमने कहा तुम ऐसा नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल, उसने ऐसा भी कहा कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो वो आपको मार डालेगा। तो क्या इसी वजह से तुम वापस काम पर नहीं आए, ताकि तुम मुझे धोखा ना दो और दूर भी रहो? आप नहीं समझेंगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बेगुनाह हो। मैं समझा नहीं सर। तुम उसी के बारे में बात कर रहे थे, पर कोई बात नहीं। थोड़ा आराम कर लो और अपने काम पर लौट आओ। तो कैसी हो तुम आंसू? ठीक हूँ। मैं बस अभी मीटिंग के लिए जा रहा था। ऑफिस की मीटिंग में मैं भी साथ चलूं? अगर तुम चाहो तो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम जल्दी खत्म करके वहां से तुरंत निकल जाऊंगा। ये क्या है? छोटा सा एक सरप्राइज है। मैं अब ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आना चाहती हूँ, प्लीज साथ चलूं? आंसू, तुम बॉस हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। ओह, ये बात है। लेकिन मुझे थोड़ा चेंज अच्छा लगेगा। चलो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ और तुम मेरी फीलिंग्स को जानते हो। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इस वजह से अपना दोस्त खो दूं। तुम मेरे परिवार की तरह हो और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सचमुच। थैंक यू। कैसी हैं आप मिसेस ब्यूटीफुल? मैं ठीक हूँ सर। आज एनुअल मीटिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक इंस्पेक्टर आने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे? मैं उन पर कलोन छिड़कूंगा और काम खत्म। आप बहुत मजाकिया हैं सर। सब लोग बहुत नर्वस हैं। उम्मीद है इंस्पेक्टर को सब ठीक लगे। आज का दिन बहुत डिफिकल्ट है। चलिए मैं ये फाइल्स रख कर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत करो। क्या तुम पेलिन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? हाँ, तो क्या हुआ? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बताओ? और अगर फर्क पड़ता भी है तो तुम्हें मैं बता दूं कि वो मेरी बहन जैसी है, उम्र में बहुत छोटी है मुझसे। तुम उसके लिए जहर मत उगलो, समझी तुम बानू? जहर मत उगलो से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये सब झूठ है? तुम तो ऐसी ही हो ना, मतलबी और चालाक। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तारिक। तुम्हें शर्म के बारे में क्या पता? पेलिन के बदले तो तुम अपने आप को देखो। भूल गई तुमने मेरे साथ क्या किया? वैसे मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं? तुम तो मिस्टर एमिर की। शट अप। क्या सरप्राइज तैयार है? बिल्कुल तैयार है।
वेलकम, आपका Thank स्वागत you. है। आपका स्वागत है मिस्टर उमेर। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। बिल्कुल सही वक्त पर आए। इनसे मिलिए। ये है मिस्टर केमाल, पावर स्टेशन के मैनेजर। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये है मिस आसू, आलाकान ग्रुप्स की सीईओ। ये है मिसेस लैला, ये कॉजगुल ग्रुप की बोर्ड मेंबर हैं। हेलो। हेलो। मिसेस पेलिन, क्या आप सबके लिए इनकी कॉपीज लेकर आ सकती हैं प्लीज? जी हाँ मिस्टर केमाल। ये क्या हो रहा है मिस्टर केमाल? सब्र करो, सब पता चल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए बैठिए, बैठिए सब, आइए बैठिए। मिस्टर आमिर, आप शुरू कीजिए। इस साल की एनुअल रिपोर्ट चेक करने से पहले हम पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, जो हमारा इस साल का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट्स पर हम नजर डालेंगे ताकि मिस आसू और मिस्टर केमाल को यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ना पड़े। देखिए, मुझे कोई काम नहीं है, खासकर अभी तो बिल्कुल नहीं। बड़ी मजाकिया हैं। मैं बिजनेस के दौरान मजाक नहीं करता, सिर्फ सच कहता हूँ। मिस्टर केमाल, हमें मिस्टर उमेर के सामने अच्छा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आपसे पार्टनरशिप यानी दोस्ती से दुश्मनी निभाने जैसा है। और इससे आपका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है, मैं भी जानना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस सक्सेस की बात कर रहा हूँ। मिस्टर केमाल, हमारे पावर प्लांट वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए ना। जरूर, मैं सब बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूँ। और वो क्या है? इस पावर प्लांट में एक पुरानी कोयले की खान है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे हिसाब से इससे हमें बहुत फायदा होगा। थैंक्स मिस आसू। यू आर वेलकम। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, कंग्रेचुलेशंस। क्या आपको ये पसंद नहीं आया मिस्टर गालिब? ऐसी बात नहीं है, हम मिस्टर केमाल पर पूरा भरोसा करते हैं। इस टेबल पर मौजूद सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैं पूछना चाहता था कि आपने कब डिसाइड किया? हमें तो ऐसे सरप्राइजेस की अब आदत हो चुकी है। तो मिस्टर केमाल, हम भी जानना चाहेंगे कि असल में खान है कहाँ। हम जाकर देखेंगे। क्या आप मेरे साथ एग्जामिनेशन के लिए चलना पसंद नहीं करेंगे? हम जरूर साथ चलेंगे। आपके साथ अंडरग्राउंड एडवेंचर एक्साइटिंग रहेगा। सच कहूं तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। मिस्टर उमेर, मिस्टर आमिर के विचारों को मद्देनजर रखते हुए मैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करके आपके पास जल्द से जल्द भेज दूंगा, ठीक है? मुझसे तो इंतजार नहीं होता। अगर आप आज कहें तो आज ही चल सकते हैं। हमेशा की तरह जब भी सही वक्त आएगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा मिस्टर आमिर।